दूसरा देखिए 12 के दूसरा प्रश्न, हल्ला नहीं करो। 2x प्लस 3y बराबर 8। उसके बाद x माइनस 2y बराबर -3 इतना दे ले। इसको क्या करते हैं हल। चुप रहो बाबू, पुराना साल के नहीं चुप रहेगा। x माइनस 2y बराबर -3 समीकरण कितना बबुआ। समीकरण कैसे चले होशियार, कौची लिख दें बोलो। यहाँ मान रखने वाला बना दें, यहाँ x यहाँ y, बोलो क्या रखें। जे विद्यमान बनाया है वही बोलेगा मान, उसी का मान रखेंगे। 2 तो 2 इंटू 2 प्लस 3y बराबर 8। 2 दूना 4 प्लस 3y बराबर 8। 3y बराबर 8 माइनस 4। 3y बराबर 4, y बराबर 4 बटा भागा देंगे तो 1 और ये हो जाएगा 1 बचा 10, 3 3 9 अर्थात इतना आते रहेगा, अर्थात 1.3 आया ना बाबू। अच्छा रैंकिंग नहीं इसमें शो करते हैं बबुआ। अब आओ एगो और लिखो 2x प्लस 3y बराबर 8। इस समीकरण कौची से बाबू। अच्छा समीकरण 1 से अभी चलेंगे, 1 के मान न निकाले हैं। 2x प्लस 3y बराबर 8, बोलो x का मान बोलो। x बराबर 1 तो यहाँ रख देंगे 1, यहाँ भी रखेंगे x के नीचे 1। 3y बराबर 2 प्लस 3y बराबर 8। 3y 8 में से 2 चला गया। 3y बराबर y बराबर 6 बटा 3, y बराबर 2 क्या निकल गया। अब लिखे समीकरण 2 से, हमरा लगता अगला पेज ले लेते हैं क्या, इधर कर दे ले तो कर देते। यहां से समीकरण कैसे, समीकरण 2 से क्या कह रहा 2 समीकरण x माइनस 2y बराबर -3। यहाँ इसका बना लीजिए, बोलिए क्या रखें x का मान 1, माइनस 2y बराबर -3, -2y उस तरफ में 1 प्लस में इधर चला आया तो 2y बराबर -4, माइनस से माइनस y बराबर 4 बटा 2, y बराबर 2। अर्थात जब रखें 1 तो आया कितना 2। फिर चलते हैं x माइनस 2y बराबर -3। अब भी बोलिए x बराबर क्या रखे, कोई नहीं बोलेगा 3 रख दें तो चलो x बराबर 3 रख दिए तो 3 माइनस 2y बराबर -3। 2y बराबर -3 और इधर प्लस में उधर चला गया, माइनस 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 3 3 माइनस से माइनस 6 बटा 2, y बराबर कितना सर, क्या आ गया मान सभी का सर। अब एगो ग्राफ बना ले सर, चलिए बना लेते हैं। ये हो गया कौन अक्ष सर y और इधर हो गया y डैश। ये कौन सा हो गया सर, यहाँ x और इधर अधिकतम मान कितना बड़ा है सर 3 तक है, तो चलो 4 तक ले लेते हैं। यहाँ 0 हो गया 1 2 3 4 5, 1 -2 -3 -4 -5, ऊपर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 और -5। देखिए समीकरण 1 के ग्राफ से जो मान आया है उसको पहले देखिए। तो x और y बराबर क्या आया है बाबू, यहाँ 2 कॉमा 1 -3 1 कॉमा 2, और समीकरण 2 से x y का मान क्या आया 1 कॉमा 2 और 3 कॉमा। तो हम इसको रखेंगे पहले, x का मान 2 और y के मान 1.3, तो x के मान 2 और y के मान 1.3 तो x के मान 2 न और y के मान तो 1 से ऊपर होगा, तो यहाँ हम रख दिए 2 कॉमा 1.3। दूसर का मान है 1 कॉमा 2, तो यहाँ हो जाएगा इसको 1 कॉमा 2। तो इसको पहले खींच लीजिए सर, ऐसे करके खींच दिए
इसका समीकरण पहले क्या है जो लिख दें, 2x प्लस 3y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 8। फिर जो अगले पेज में x का मान था, मतलब पहला मान 1,2 था, तो हम सब यहाँ 1, फिर से यही ले लें 1,2, और दूसर का मान 3, तो 3 ये वाला रहा और इधर आया 3, ये मान हो गया 3, और ये इधर से क्या होगा, कटेगा इसको, और इसका समीकरण क्या कहलाएगा, x माइनस 2y बराबर -3, x माइनस 2y बराबर माइनस। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा था, जो देख लीजिए 12 नंबर में क्या कह रहा था, x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए सर कि उसमें कौन सा है जो दोनों पूछे हो, जो दोनों को एक जगह काट रही है, कौन सा है जो तुम सब नीचे कॉपी में लिखना, कौन सा है जो x बराबर 1 न है, अब y बराबर 2 हो गया, यहाँ जो दोनों एक बिंदु पर काटा, ठीक है काटा ना। अब देखिए कि x अक्ष पर कई बिंदु पर काट रही है, एक इधर और एक यहाँ मान लीजिए 0,3 पर, x अक्ष पर, x अक्ष पर, तो जाहिर सी बात है x अक्ष पर तो y का मान 0 हो जाएगा, तो 3,0 एक मान काटा यहाँ इसको। देखिए ना, ई लकीर भी अगर सीधा खींचिएगा ना तो यहाँ आ जाएगा, ई लकीर को अगर ऐसे करके खींचेंगे सीधा तो कहां से गुजरेगा, 1 से गुजरेगा, अर्थात यहां पर कौन सा मान काटा, 1, -1, 0, यही इसका क्या होगा आंसर। का तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया, 2x माइनस y माइनस 5 बराबर 0, और कौन सा, और दिया x माइनस y माइनस 3, x माइनस y माइनस 3 बराबर। देखिए इसको जब हम हल करना शुरू किए बाबू, 2x माइनस y माइनस 5 बराबर 0, 2x माइनस y, इस तरह 5 माइनस में उधर चला गया, प्लस में समीकरण x माइनस y माइनस 3 बराबर 0, x माइनस y बराबर 3, इधर समीकरण 2, यहाँ से चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 2x माइनस y बराबर 5 दिया। अब फटाक सा जल्दी से मान बोल दीजिए तो झटाक सा आ जाएगा मान। x के मान कितना रख दे, जो जिसका प्रश्न है वो मान रखी होगी ना, वही मान बोलो, तब ना पता चलेगा कि कहाँ हम गलती किए हैं। माइनस y बराबर 5, 2 काइन 2 माइनस y बराबर 5, माइनस y इस तरह 5, इधर ये प्लस में उधर चला गया, माइनस y बराबर 3, अर्थात y बराबर -3 आ गया, y बराबर कितना आ गया, -3 आ गया। अब जरा सा अगला बोल दीजिए कि फिर से एक रखें, तो बोलिए समीकरण 1 है 2x माइनस y बराबर 5, बोलिए x के मान कितना रखें, 2 यहाँ रखते हैं, तो x के मान जैसी 2 रखे तो यहाँ 2 रख दिए, बराबर 2 दूना 4 माइनस y बराबर 5, माइनस y बराबर 5 या माइनस में उधर 4 तो चला गया तो घट गया, y बराबर माइनस से माइनस कट गया तो बचा क्या, 1 बचा। अगला मान फिर से बोल दीजिए समीकरण 2 से, कैसे समीकरण 2 से x माइनस y बराबर 3। अब देख लीजिए इसमें से हमने x और y का क्या निकाल दिया, मान निकाल दिया, बोलिए x का मान, बोलो ना विद्यमान जो नहीं बनाई है तुम, खाली पूछ दी है, तो बोल 0 माइनस y बराबर 3, तो y बराबर माइनस y बराबर 3, y बराबर 3 आ गया। अगला मान बोलिए x माइनस y बराबर 3, x के मान 1, तो 1 माइनस y बराबर 3, अर्थात माइनस y, 1 इस तरफ प्लस में उधर चला गया तो घट गया तो 2 बचा, y बराबर -2, क्या बचा -2। क्या मान हमारे पास निकल के रेडी है। अभी हम बनाने वाले हैं ग्राफ, तो यहाँ से यूं खींच दिए और इसका नाम होता है y और इधर होता है, फिर इधर से एक गया और इसका नाम x होता है और इसका मान x डैश, यहाँ 0, ये 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 5, 1 2 3 4 5, इधर से -1 -2 -3 -4। चलिए अब आ जाते हैं बाबू सबका मान रखने पर। तो पहला देख लीजिए, पहले समीकरण से हमारे पास क्या मान आया x y का,
1 कॉमा -3 2 कॉमा 1, फिर इधर x कॉमा y बराबर 0 कॉमा -2। हाँ सर बोलिए ना। इबला ऊपर माइनस माइनस कटेगा ना सर। 5 में से 4 गया। अच्छा 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 रामा, बहुत अच्छा। यहाँ देखिए माइनस बाई 5 में से 4 गया तो 1 बचा। अब बाई बराबर -1। चल तो यहाँ भी कौची हो गया -1 हो गया। चलिए तुम्हारा इतना देरी के बाद दिमाग टेलीकास्ट काम करता रे। 3 पेज चल गए आगे तारा पीछे, लज्जा तो इसे हो। चलो पहला मान कितना 1 कॉमा -3 1 कॉमा -3 1 कॉमा -3 यहाँ आएगा तो 1 कॉमा -3। दूसर का मान 2 कॉमा -1 तो ये रहा 2 और ये रहा -1 तो 2 कॉमा माइनस। अरे वाह रुक जा पहले इसका खींच ले। और ये समीकरण किसका है 2x - y बराबर 5 2x - y बराबर 5। दूसर का मान जो है 0 कॉमा -3 तो 0 कॉमा -3 यहाँ रख दो 0 कॉमा -3 यही ना हो गया। दूसर का मान है 1 कॉमा -2 तो 1 कॉमा -2 यहाँ 1 कॉमा -2 और इसको समीकरण खींचे। बड़ा बजाबते से कटा। इस समीकरण का मान है x - y बराबर 3 x - y बराबर। अब क्या इसमें प्रश्न पूछ रहा था 13 में सर वो देखिए तो किस अक्ष पर बोल रहा था। बोला बाई अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है। बाई अक्ष ये ना है। देखो तो पहले बाई अक्ष पर कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। एक वो यहाँ नहीं लग रहा कि 6 पर करेगा और एक यहाँ कहाँ पर कर रहा -3 पर। तो यहाँ वही चीज हम लिखेंगे कि बाई अक्ष पर, कौन अक्ष पर, बाई अक्ष पर कहाँ करवा दे 0 कॉमा -3 और 0 कॉमा इधर 6 तक बढ़ेगा ना तो -6। यही क्या हो गया आंसर। एक दूसरे के प्रतिच्छेद भी कर रहा वह भी पूछता है। 13 नंबर का ना है सर। 13 का कौन नंबर तीसरा नंबर। तो x बराबर 2 देखो ना 2 और -1 ये काटोगी तो ग्राफ कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगा। जैसे देखो लकीर हम तिरछा खींचे या सीधा खींचे बट यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है ना हमारा। अगर लकीर अगर तुम सब सीधा खींचोगे तो क्या आ जाएगा सीधा मान आएगा। जैसे देखिए आंसर में दिया है वो 0 कॉमा -3 और काटा है 0,5 पर। अगर ये लकीर को हम तिरछा इधर लाते हैं तो जाहिर सी बात इधर ही कटेगा। अगर आंसर मिलाना चाहते हो तो एक मान तो ही है लेकिन दूसर का मान ही नहीं ना है 0,-5 न है। और लेकिन हमारा कितना 0, तो ई लकीर को जब हम नीचे किए तो मान तो ऊपर जाके कटेगा। तो इसीलिए यहाँ पर पहले हमको लिखना होगा। यहाँ ये चीज लिख दो कि हमारा x का मान कहाँ पर कटा और y बराबर कहाँ पे कटा। तो जाहिर सी बात x का मान हमारा कहाँ है यहाँ देख लीजिए x तो 2.5 पर है और y क्या है 0 है। तो 2.5, 0 पहले ई वाला कटा तब जाकर के ई वाला मान आया। ठीक है ना ऊपर वाला लिखना होगा। अगर हम लकीर सीधा खींचते तो हो सकता था और नीचे कटे लेकिन हमारा भी बनाया हुआ क्या जाएगा सही जाएगा 100%। अपने से मान खुद रखे हैं ना और लकीर भी खुद से खींचे हैं। अब उस समय जब लकीर खींच देंगे तो उस समय अब उसको तो मिटा सकते नहीं है इसलिए ये भी सही होगा।